जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो हमने इसके प्रीवियस की क्लास में देखा था कि हिंदी से रिलेटेड जो हर एक क्षेत्र, चाहे वो कहानी विधा हो, कविता विधा हो या उपन्यास विधा हो या जितने भी पुरस्कार प्राप्त करता हूँ, मतलब आप कह सकते हैं कि हिंदी से रिलेटेड जो भी अपने क्षेत्र में प्रथम हुआ हो उनसे रिलेटेड हमने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें करीबन 60 पॉइंट आपको करा दिया था कि हिंदी के क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में कौन से कवि है, किनका नाम आता है। आज ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा हो पहला पार्ट, पहले उसे देखिए, फिर इसका सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पे देखिए, जो उसी की कड़ी को हम आगे जोड़ते हुए देखते हैं कि हिंदी में सर्वप्रथम में जो नई कविता है, जैसे हमने देखा था कि वहां पे हिंदी शब्द ने छायावाद को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, प्रयोगवाद को किसने सबसे पहले प्रयोग किया था। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो आपका आधुनिक काल है, आधुनिक काल में जब आपका ये प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, फिर आगे चल के नई कविता का दौर आता है, तो जो नई कविता टर्म को यूज करने वाले थे, प्रयोग करता थे, वो अग्गे जी को 1943 से तार सप्तक के कवियों के साथ आपने देखा कि नई कविता में एक नया कलेवर आ जाता है, तो अग्गे जी ने ही इसे नई कविता नाम दिया। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, गीति काव्य यानी ऐसा काव्य जो थोड़ा सा गायन योग्य हो, काव्य में लयात्मकता हो। तो पहला गीति काव्य अगर हिंदी साहित्य में देखें तो लोचन प्रसाद पांडे का है। प्रथम आतुकांत रचना, ऐसी रचना जिसमें तुक नहीं, आतुकांत, पहली हिंदी साहित्य में आतुकांत रचना के तौर पे प्रेम पथिक रचना जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा है, तो प्रेम पथिक रचना को जाना जाता है। प्रथम गद्य काव्य, तो पहला हिंदी साहित्य में गद्य काव्य कौन सा है, यानी गद्यांश में भी जो काव्य है वो साधना करके है, ये राय कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया है। प्रथम वैज्ञानिक कहानी, अब यहाँ पे आपको देखिए एक तो सिर्फ कहानी होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पहला जो है आपको देखना है हिंदी साहित्य में पहला कौन सा कहानी जो वैज्ञानिक कहानी है। तो वैज्ञानिक कहानी में चंद्रलोक की यात्रा, ये किसकी कहानी है, तो चंद्रलोक की यात्रा जो है केशव दास के द्वारा लिखा गया पहला वैज्ञानिक कहानी है। प्रथम दलित कहानी, तो दलित कहानी वचनबद्ध करके सतीश के द्वारा वचनबद्ध कहानी लिखा गया है। पहला महिला उपन्यासकार, देखिए पहले महिला उपन्यासकार के तौर पे साध्वी सती प्राण अबला को, जिन्होंने सुहासिनी लिखा था 1890 में, तो प्रथम महिला उपन्यासकार के तौर पे हम साध्वी जो है, साध्वी सती प्राण अबला, इन्हें जानते हैं। इसके बाद देखिए पहला आत्मकथा, तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो पहली आत्मकथा लिखी गई थी वो प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक करके, अर्ध कथानक देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि जो अर्ध कथानक है उसके लेखक कौन है, बनारसी दास। और हिंदी में पहला जो आत्मकथा के, यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो आत्मकथा पहला लिखा गया है वो अर्ध कथानक ही है। हिंदी में पहला जीवनी ग्रंथ किसका लिखा गया है, तो हिंदी में पहला जीवनी ग्रंथ भक्तमाल करके है और नाभादास 1585 में लिखा गया था। इसको एक जीवनी ग्रंथ के तौर पे देखा जाता है, तो ये जो पहला जीवनी ग्रंथ है वो 1585 में लिखा गया था नाभादास द्वारा। प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ, तो एक तो सिर्फ जीवनी ग्रंथ है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा है जो मानक जीवनी ग्रंथ है, तो मानक जीवनी ग्रंथ में कलम का सिपाही, ये अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का पहला यात्रा संस्मरण, तो हिंदी के क्षेत्र में पहला यात्रा संस्मरण कौन सा है, ये लंदन यात्रा करके है, श्रीमती हरिदेवी 1983 के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमने देख लिया। इनके अलावा पहला जो रिपोर्टाज हिंदी के क्षेत्र में अगर देखें तो हिंदी के क्षेत्र में पहला रिपोर्टाज के तौर पे हम किसे देखते हैं, है ना, क्योंकि रिपोर्टाज जो है संस्मरण है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो रिपोर्टाज में है ये है लक्ष्मीपुरा करके, है ना, लक्ष्मीपुरा जो है हिंदी में अगर देखें तो पहला रिपोर्टाज कौन सा है, ये लक्ष्मीपुरा है। और लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है, शिवदान सिंह चौहान। तो ये तो मान लीजिए हिंदी में रिपोर्टाज विधा में आ गया। हिंदी का पहला संस्मरण की बात करें तो हिंदी में पहले संस्मरण के तौर पे जो है वो कौन से लेखक है और कौन से लेखक की कौन सी रचना को जाना जाता है, तो ये पद्म पराग है। और पद्म पराग जो लेखक है, पद्म पराग के लेखक भी अगर देखें तो पद्म सिंह शर्मा करके हैं। तो ये जो है रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, संस्मरण जो हो गया पद्म पराग, और पद्म पराग के लेखक जो है वो पद्म सिंह शर्मा है। अब हिंदी में देखिए पहली महिला आत्मकथा, यानी प्रथम महिला आत्मकथा के तौर पे अगर देखा जाए तो हम किसे देखते हैं, तो पहली जो महिला आत्मकथा है वो मेरी जीवन यात्रा करके है। यहाँ पे देखिए पहली जो है, यहाँ पे मूव कर देते हैं, अभी हमें काफी इसमें जो है पढ़ना है आगे। देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि हिंदी के क्षेत्र में पहले महिला आत्मकथा के तौर पे
जिन्होंने आत्मकथा तो लिखा है, लेकिन हमें महिला आत्मकथा के तौर पे देखना है कि कौन सा है। एक पहले महिला आत्मकथा है और एक जो है दलित महिला आत्मकथा में। तो मेरी जीवन यात्रा करके, मेरी जीवन यात्रा, ये जानकी देवी बजाज के द्वारा लिखा गया था। तो ये जानकी देवी बजाज के द्वारा पहला महिला आत्मकथा हो गया। और वही चीज अगर हम देखें कि पहला जो है महिला जो है दलित आत्मकथा के तौर पे किसे देखते हैं, तो दलित आत्मकथा के तौर पे जो लिखा गया है दोहरा अभिशाप करके है। ये है दोहरा अभिशाप, और ये कौशल्या मंत्री करके। हालांकि देखिए सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जब हम करा रहे हैं तो पूरा ही एक तरीके से अच्छे से करा दे, ताकि कोई भी जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे हिंदी के क्षेत्र में पत्रिकाओं से संबंधित बहुत सारे मतलब फैक्ट है, तो पत्रिका से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम जो है आगे की कड़ी में जो भी इंपॉर्टेंट पत्रिका है उनसे रिलेटेड देख सकते हैं कि हिंदी की पहली लघु पत्रिका कौन सी थी, कौन सा मासिक निकलता था, साप्ताहिक कौन सा निकलता था, है ना, इस तरीके से वार्षिक कौन सा निकलता था। ऐसा करके जो पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम आगे की कड़ी में उसी को करते हैं। देखिए लघु पत्रिका के तौर पे यानी हिंदी में देखें तो पत्रिकाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जैसे हिंदी साहित्य में पहली लघु पत्रिका के तौर पे हम किसे जानते हैं, तो लघु पत्रिका के तौर पे कवि वजन सुधा जी की बहुत चर्चित जो एक पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा निकाला जाता था। ये लघु पत्रिका के तौर पे हिंदी साहित्य में पहली पत्रिका है। अब देखिए एक साप्ताहिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका या मासिक पत्रिका, इन तीनों को ध्यान में रखना है कि जो हिंदी साहित्य में पहली साप्ताहिक पत्रिका के तौर पे निकलता था ये था उद्दंड मार्तंड, जो कि जुगल किशोर इसके संपादक थे। तो जुगल किशोर के संपादकीय में उद्दंड मार्तंड साप्ताहिक तौर पे ही निकलता था हिंदी साहित्य में। अब दैनिक यानी प्रतिदिन के तौर पे अगर देखें हिंदी साहित्य में जो पत्रिका निकलती थी दैनिक, वो था समाचार सुधा वर्षण। और समाचार सुधा वर्षण जो था वो किसके संपादकीय उसमें निकलता था, श्याम सुंदर दास जो थे इनके संपादकीय काल में निकलता था। देखिए हिंदी साहित्य में बाल पत्रिका के तौर पे जो पहली पत्रिका जानी जाती है वो बाल दर्पण है 1882 ईस्वी, है ना। तो बाल पत्रिका के तौर पे हम 1882 बाल पत्रिका ये देखते हैं, बाल दर्पण। मासिक पत्रिका जो निकलता था ये मासिक पत्रिका जो था बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो मासिक तौर पे जो है ये जो पत्रिका निकलती थी ये बाला बोधनी पत्रिका है। बाल साहित्यकार, तो एक बाल साहित्यकार के तौर पे हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो लेखन के क्षेत्र में पदार्पण किए उनमें है श्रीधर पाठक। और हास्य व्यंग प्रधान पत्र, तो पत्रिकाओं में भी हमने देखना है कि कौन सी ऐसी पत्रिका है जो हास्य व्यंग परक जो है लेख निकालने के लिए प्रसिद्ध थी। तो उसमें है मतवाला साप्ताहिक जो कि 1923 में 1923 इसका बताया गया कि तब से निकलता था, मतवाला करके था। पत्रकारों का पहला संगठन, यानी जो पत्रकार है उनका भी अपना एक संगठन होता है अपनी बातों को मजबूती से सबके सामने रखने के लिए। तो पत्रकारों का पहला जो संगठन है वो हिंदी उद्धारणी सभा 1884 ईस्वी में, यानी ये बना था हिंदी उद्धारणी सभा करके 1884 में। सरस्वती पत्रिका जो कि बहुत ही ज्यादा द्विवेदी युग की अगर आप देखेंगे तो प्रसिद्ध पत्रिकाओं में से एक है। और हिंदी साहित्य में आप कह सकते हैं कि जो खड़ी बोली को प्रतिष्ठापित करना या सुधार करना, भाषा संबंधी जो सुधार करना था वो कहीं ना कहीं ये सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ था। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक हैं। मतलब ये जो पत्रिका है वैसे तो बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में देखते हैं आगे चलता रहता है उनके संपादकीय उसमें, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास जो सरस्वती पत्रिका था उसके पहले संपादक थे। हिंदी आलोचना का पहला पुस्तक किसे देखते हैं, तो देखिए हिंदी आलोचना विधा, जैसे हम निबंध पढ़ते हैं वैसे निबंध के साथ हमें आलोचना विधा भी हिंदी साहित्य में पढ़ना होता है। तो हिंदी में एक आलोचना, कौन सा आलोचना से संबंधित पहली रचना है, और एक है कि समालोचना यानी समान आलोचना करके तुलनात्मक किसने किया था। ये दो जो है इससे रिलेटेड बनेंगे क्वेश्चन। तो हिंदी आलोचना का जो पहला पुस्तक था वो समालोचना समुच्चय करके था, और जो तुलनात्मक अध्ययन यानी पहली बार किसी ने जो है बिहारी और सादी की तुलना की थी तो ये पदम सिंह शर्मा थे। तो बिहारी और बाद में तो फिर बहुत ज्यादा लोगों ने आलोचना के क्षेत्र में तुलना करना शुरू कर दिया, लेकिन जो पहला था वो हमें बिहारी और सादी की तुलना जो है पदम सिंह शर्मा के द्वारा जो किया गया ये है। इसके बाद देखिए व्याकरण यानी हिंदी साहित्य में जो व्याकरणकार के तौर पे जाने जाती है जे कटलर। हिंदुस्तानी ग्रामर, जो हिंदुस्तानी ग्रामर था उसको डच भाषा में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे, जे कटलर करके थे। पहला व्याकरण कौन सा है, तो हिंदी भाषा का पहला व्याकरण जो है ये तो व्याकरणकार के तौर पे, और प्रथम व्याकरणकार के तौर पे हिंदी भाषा का व्याकरण, लेकिन करने वाले कौन थे। देखिए शुरुआत में अपने यहाँ पे जो अंग्रेज आए थे तो उन लोगों ने फिर इंस्टीट्यूशन खोला हिंदी के क्षेत्र में, फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम
आप सुनते हैं। तो शुरुआत में कई ऐसे लेखक हैं जो यहाँ के नहीं, हिंदी क्षेत्र में काम किए, वो बाहर के हैं। तो व्याकरणकार के तौर पे कटलर है, वो भी देखिए कि उन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर को डच भाषा में ट्रांसलेट किया। प्रथम व्याकरणकर्ता ये पादरी एम टी आदम करके हिंदी भाषा का व्याकरण, इसको देखते हैं। लेकिन जब हम कहें कि पहला ऐसा भारतीय व्याकरण कौन सा है, तो वो हमें ध्यान देना कि पहला भारतीय व्याकरण पंडित श्रीलाल और इनके द्वारा है भाषा चंद्रोदय। भाषा चंद्रोदय 1855 ईस्वी में पंडित श्रीलाल के द्वारा। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, तो वैसे हम जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कराएंगे क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये आपको पहला वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के तौर पे हिंदी भाषा का इतिहास माना जाता है 1933 में धीरेन्द्र वर्मा का। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष के तौर पे किसे देखते हैं, तो राजभाषा, एक हम पूरा इस पे भी क्लास ले लेंगे, जितने भी आयोग बने हैं और जो हिंदी भाषा की स्थिति रही है कि समय के साथ 1965 तक किस तरीके से कहा गया था, फिर ये हुआ था कि हिंदी पूर्ण रूप में प्रतिष्ठापित होगी, परंतु वो हो नहीं पाया। तो जो राजभाषा आयोग बना था, तो वहां पे उनके जो पहले अध्यक्ष के तौर पे है ये बाला साहब गंगाधर खेर है, ये गंगाधर खेर करके हैं, राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष के तौर पे जाने जाते हैं। साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष, तो साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन है। नागरिक प्रचारी सभा, जो नागरिक प्रचारी है, उस सभा के सभापति के तौर पे पहले सभापति कौन थे, तो बाबू राधा कृष्ण दास करके थे। नागरिक लिपि सुधार समिति के सभापति कौन है, तो नागरिक लिपि सुधार समिति के सभापति यानी पहले जो सभापति थे वो महात्मा गांधी थे। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें और भी बतानी है जो यहाँ पे हमने किया है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ पे जैसे देवनागरी लिपि समिति जो बना था, तो एक सुधार समिति बना था और उसके आचार्य कौन थे, नरेंद्र देव करके थे। और हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग गिलक्राइस्ट ने किया था। खड़ी बोली शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो लल्लू लाल ने किया था। और इनके अलावा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो विश्व हिंदी सम्मेलन पहला नागपुर में हुआ था, है ना, 1975 में। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी, शिव सागर राम गुलाम, मॉरिशस में इन्होंने की थी। तो वैसे तो देखिए मोटा मोटा हमने हिंदी में सर्वप्रथम जितनी भी चीजें थी वो लगभग कवर कर ली। आप 2 क्लास है, दोनों को बहुत अच्छे से लीजिएगा और टेलीग्राम लिंक पिन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से बराबर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। हिंदी से रिलेटेड वहाँ पे जो है कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं और जो भी एग्जाम में आप हिंदी से रिलेटेड बैठ रहे हो उनके लिए ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आप इनको कहीं पे भी नोट डाउन कर लें, पूरा अच्छे से इसका वो कर दें। इसका स्क्रीनशॉट भी हम जो है टेलीग्राम में अपने सेंड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी किसी नए सब्जेक्ट को लेके।